Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Student, today we are going to start Hornbill's first poem, A Photograph, written by Shirley Tolson. Student, आप अच्छे से जानते हैं फोटोग्राफ क्या होता है. फोटोग्राफ जैसे हम अपना फोटोग्राफ लेते हैं उसी तरीके के एक फ़ोटोग्राफ के बारे में इसमें बात की गई है. So, in this poem, Shirley Tolson describes how deeply she feels the loss of her mother, because in this poem, the photograph is related to Shirley Tolson's mother. Her mother has now been dead for more than 12 years. The poetess recalls how her mother used to look at the photograph and remember her own childhood. Now, come to the poem. This is the first stanza. The cardboard shows me how it was. The cardboard, what is cardboard means? Cardboard means a stiff, moderately thick पेपर बोर्ड, एक मोटा सख्त कागज़ जिसके ऊपर फोटोग्राफ जो है वो लगाया जाता है. द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज. कार्डबोर्ड मतलब जो कार्डबोर्ड है वो मुझे बताता है कि ये कैसे था. क्या कैसे था कि मतलब जो फोटोग्राफ इस पर लगा हुआ है वो कैसे आया. When the two girl cousins went paddling, when the two girl cousins, जब दो गर्ल कज़न्स जो थी वेंट पैडलिंग. पैडलिंग मीन्स वॉकिंग विद द बेयर फीट इन शैलो वाटर. जहाँ कम होता है पानी वहाँ पर उसके किनारे पर नंगे पाँव चलना. व्हेन द टू गर्ल कज़न्स वेंट पैडलिंग कि किस तरीके से दो सिस्टर्स जो थी कज़न सिस्टर्स पैडलिंग कर रही थी मतलब समुद्र के किनारे पर. सो द पोएट्स is looking at the photograph. Here in this paragraph, it is the beginning of the poem and poetess is looking at the photograph. क्या कर रही हैं poetess जो है फोटोग्राफ को देख रही हैं. It is her mother's photograph. किसका फोटोग्राफ है ये? उनकी मदर का फोटोग्राफ है. In it she can see how her mother looked when she was a little girl. और किस तरीके की वो दिखाई देती थी जब वो छोटी थी. Each one holding वन ऑफ माई मदर्स हैंड. उनमें से टू गर्ल कज़न्स मीन्स टू कज़न सिस्टर्स के साथ पोएटेस की जो मदर हैं वो बाहर गई हैं घूमने के लिए. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. और उन दोनों ने हर एक ने मेरी मदर का हाथ पकड़ा हुआ है. तो ये पोजीशन अब हमारे सामने आ गई है स्टूडेंट कि जो सेंटर में है वो पोएटेस की मदर है और दोनों साइड में उनकी कज़न सिस्टर्स ने उनके एक एक करके हाथ पकड़े हुए हैं. एंड शी द बिग गर्ल. और वो जो बड़ी लड़की है मतलब फोटोग्राफ में आप जस्ट इमेजिन करिए कि एक सेंटर में गर्ल है जो कि बड़ी हैं और साइड में दो लिटिल गर्ल्स उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है. शी द बिग गर्ल जो बड़ी लड़की है. सम 12 years और सो लगभग 12 साल या इसके आसपास उनकी एज है. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. और तीनों स्टूड स्टिल मीन्स बिल्कुल बिना हिले. स्टिल मीन्स मोशनलेस विदाउट मूविंग. एक जगह सीधे खड़े हो जाना. तो तीनों एक जगह अपना सीधे खड़े हुई हैं. थ्रू देयर हेयर स्माइल थ्रू देयर हेयर मीन्स बिकॉज ऑफ द विंड देयर हेयर फ्लू ओवर देयर फेसेस. मतलब हवा चल रही है समुद्र के किनारे पर तो उनके क्या हो रहे हैं उनके बाल उनके हेयर जो है उड़कर उनके चेहरे पर आ रहे हैं. और उसी में ही उन्होंने एक अपने स्माइल करता हुआ पोज दिया है. तो थ्रू देयर हेयर थ्रू विच देयर स्माइलिंग फेसेस कुड बी सीन. और उन बालों में से उनके हंसते हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं. एट द अंकल विद द कैमरा. और किसको देख के वो हंस रही हैं? अंकल की तरफ देख के. बिकॉज ही वॉज गोइंग टू स्नैच देयर फोटोग्राफ. वो उनका फोटोग्राफ लेने वाले थे तो कैमरा लेकर वो खड़े हुए हैं. उनकी तरफ वो देखकर स्माइल करती है. अ स्वीट फेस माई मदर्स. मेरी मदर का चेहरा बहुत ही प्यारा बहुत ही स्वीट था. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. ये तब की बात है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था.
I. Who is I here? I here, poetess Shirley Dawson. And the sea, which appears to have changed less. कहते हैं and the sea, क्योंकि ये कहाँ का फोटोग्राफ है? ये बीच का फोटोग्राफ है। समुद्र के किनारे तीनों गर्ल कजन्स अपने अंकल के साथ घूमने जाती हैं, विजिट करने जाती है, अपना डे हॉलीडे अपना स्पेंड करने के लिए। तो वहाँ पर लिया गया ये फोटोग्राफ है जिसको अभी पोएटेस देख रही हैं और अपनी मदर को याद कर रही हैं। तो शी सेड कि द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, कि मतलब जैसा फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है सी, वैसा ही आज भी दिखाई दे रहा है, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, आता है वॉश्ड, वॉश मतलब वॉश कर देना, धो के चले जाना। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, व्हाट डज इट मीन? It means the poetess mean to say that the whole sea remains almost the same always, मतलब समुद्र तो कैसा रहता है? हमेशा वैसा ही रहता है, because it is immortal and we human beings are mortal beings. हम इंसान जो होते हैं हम मॉर्टल हैं, हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु भी होगी। तो हम अलग अलग फेजेस में लाइफ का साइकिल कंप्लीट करते हैं, है ना। तो ह्यूमन बींग्स चेंज्ड इन देयर अपीयरेंस वेरी फास्ट, हम चेंज होते हैं। पहले एकदम बचपन होता है, फिर हम प्री चाइल्डहुड में आते हैं, देन चाइल्डहुड में आते हैं, देन एडोलसेंट में आते हैं, देन यंग होते हैं, फिर प्री ओल्ड में आते हैं, फिर ओल्ड में जाते हैं, देन फाइनली अप्रोच टू डेथ। तो इस तरीके से हमारी एक लाइफ साइकिल है। लेकिन सी तब भी वैसा ही था जब हम बच्चे होते हैं, जब हम छोटे हैं, जैसा था, मदर छोटी थी, लिटिल गर्ल थी, तब भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है, लेकिन आज मदर नहीं है। तो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मीन्स देयर स्टे ऑन देयर अर्थ इज टेरिबली शॉर्ट एज कंपेयर टू सी। यहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया है ट्रांजिएंट फीट का, वो सी के साथ किया गया है कि वो मतलब पल भर के लिए है। एक तरीके से देखा जाए, अगर हम सी के साथ, उसकी लाइफ के साथ ह्यूमन बीइंग की लाइफ का कंपैरिजन करेंगे हम, तो हम पाएंगे कि ह्यूमन लाइफ कैसी है, कुछ पलों की है। और जहाँ तक सी की बात है तो वो तो इमॉर्टल है, कभी भी नहीं ख़त्म होगा। तो इन दिस वे पोएटेस लुक एट द फोटोग्राफ शोज हर ऑन अ बीच, शी हैज़ विद हर 2 गर्ल कजन्स। वी फाइंड हियर कि पोएटेस की जो मदर हैं अपनी 2 गर्ल कजन सिस्टर्स के साथ हैं। द कजन्स आर यंगर इन एज, इसी से ही हमें पता चलता है बिकॉज शी द बिग गर्ल, ये जो लिखा है बिग गर्ल मीन्स वो सबसे बड़ी लड़की जो है वही पोएटेस की मदर है, क्योंकि वो दोनों कजन्स जो हैं उनसे छोटी है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ हर मदर्स हैंड, और दोनों ने, हर एक ने एक एक करके हाथ उनका पकड़ा हुआ है। इट मस्ट बी विंडी एट द टाइम, और ये हमें यहाँ से क्लियर होता है देयर हेयर अपॉन स्माइल थ्रू देयर हेयर, इससे हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे वेदर जो था कैसा था, विंडी था, मतलब अच्छी हवा वहाँ पर चल रही थी। ऑल 3 स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर, इन अदर वर्ड्स हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं, देयर स्माइलिंग फेसेस कुड बी सीन अंडर देयर फ्लाइंग हेयर, उनके हंसते हुए चेहरे हम उनके उड़ते हुए बालों के नीचे से देख पा रहे थे। They were smiling at the uncle who had a camera and was taking their photograph. किस तरफ देखकर वो स्माइल कर रही थी? अंकल की तरफ, क्योंकि अंकल कैमरा लेके खड़े हैं उनका फोटोग्राफ लेने के लिए। Here, poetess said about her mother, looking at the photograph, the poetess says that her mother had a sweet face. है ना, कैसा चेहरा था? बहुत ही स्वीट फेस था। स्टैंडिंग इन द सी, समुद्र में खड़े हुए उन्होंने उनको देखा। द सी वॉज वॉशिंग देयर फीट, कि कैसे पानी की लहरें आई और उनके पैरों को वॉश करके फिर से चली जाती है। द पोएटेस सेज दैट द सी हैज़ चेंज्ड लिटिल सिंस देन, मतलब तब से अब तक जो है सी के अंदर तो बहुत कम बदलाव देखने में आया है, बट अ टेरिबल चेंज हैज़ मेड अबाउट दोज हुज फीट इन द इट वॉज वॉशिंग, लेकिन उनमें तो एक बहुत ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला जिनके पैरों को ये धोकर चली गई थी लहरें। स्टूडेंट, मार्क द पोएम हियर। वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टैंजा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। I will upload the related assignment. Try to do them and try to understand by your own reading. Okay. Thank you. Have a nice day.